नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक नई वीडियो के साथ आई हूँ आप सबके साथ। आपको एक नई ऑनेस्ट टॉक लेकर आई हूँ आप सबके साथ। आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, यस, डाउरी डेथ। मैं वुमेंस के टॉपिक पे बहुत काम करती हूँ। आपने देखी होगी वीडियो रेप के बारे में, दूसरी एक भी वीडियो बनाई थी जो रेप विक्टिम के बारे में बनाई थी। जो पोइट्री है वो भी रेप के बारे में थी, एक रेप लिखी थी मैंने, जो सबसे फर्स्ट पोइट्री डाली थी। तो विमेन इश्यूज़ पे काफ़ी काम करती हूँ, सोशल इश्यूज़ में वीडियो डालती हूँ काफ़ी। वन चाइल्ड पॉलिसी डाली है मैंने, आज से पहले डाली है। अनटचेबिलिटी के बारे में डाला है मैंने, जिसने नहीं देखा है जाके देखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में मैंने डाला है। सारे सोशल इश्यूज़ के बारे में मैंने बात करी हुई है। मैं आगे कोशिश करती हूँ और भी सोशल इश्यूज़ को आगे लेके आऊँगी। एक 1-to-1 ऑनेस्ट टॉक है जो मैं आपके साथ करूँगी। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सोशल इश्यूज़ पे बात करना, आप सभी को अवेयर करना, एक 1-to-1 ऑनेस्ट टॉक करना। आपका साथ बना रहा तो काफ़ी सारी वीडियोज़ लेकर आऊँगी टाइमली। आप अपना कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपने कमेंट्स में दीजिएगा कि वी वांट वीडियो ऑन दिस। मेरे को किसी ने कहा कि आप रूरल डेवलपमेंट पे लाओ, तो मैं रूरल डेवलपमेंट पे लाई, 2 चाइल्ड पॉलिसी भी वीडियो लाई। अब आप लोग ही हैं जो मुझे टॉपिक सजेस्ट करते हैं और मैं बस वीडियो लाती हूँ रिसर्च करके। तो अपना साथ बनाइए रखिएगा। थैंक यू सो मच जो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच जो मेरा साथ देते हैं, जो इस जर्नी में मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच टू माई सब्सक्राइबर्स, टू माई यूट्यूब फैम, जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं ताकि मैं एक नई वीडियो ला सकूँ। आप आगे भी सपोर्ट बनाइए रखिएगा अपना। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई, दैट इज़ डाउरी डेथ, जो औरतों को मारा जाता है दहेज के नाम पे। मैं आज पूरी वीडियो में बात करूँगी। सबसे पहले बात करूँगी उसकी ओरिजिन कैसे हुआ था, पहले क्या स्टेटस रहता था, अब क्या स्टेटस है, रीजंस क्या हैं इसके, सजेशंस क्या हैं, इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है। आज इस पे बात होगी और बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि ये डाउरी डेथ आया कहाँ से है। देखिए, पुराने टाइम में क्या होता था, राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, और राजा महाराजा जो लोग हुआ करते थे ना, उनमें काफ़ी लेन देन होता था। दैट कि अगर इस शहर की या इस देश की रानी अगर हमारे बेटे से शादी कर रही है तो काफ़ी लेना देना होता था। फिर ये नॉर्मल पीपल्स में भी स्टार्ट हुआ, बट वो क्या होता था, इन द फॉर्म ऑफ कन्यादान, या फिर इन द फॉर्म ऑफ वरदक्षिणा की फॉर्म में वो होता था कि चल न्यूली वेडिंग कपल है, उनको एज अ फॉर्म ऑफ कन्यादान दे दिया कुछ। फ्रॉम लव एंड इफेक्शन पेरेंट्स गिफ्ट देते थे। सिर्फ एक प्यार से इनकी बेटी जा रही है तो एक गिफ्ट दे दिया उन्हें, कुछ भी, इन अ फॉर्म ऑफ कैश, इन अ फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन अ फॉर्म ऑफ क्लोथ्स, एनीथिंग, किसी भी चीज़ में उन्हें गिफ्ट दिया जाता था। अब ये टाइम के साथ एक हार्श प्रैक्टिस बन गई है, बहुत ज़्यादा हार्श प्रैक्टिस बन गई है, बहुत क्रूअल प्रैक्टिस बन गई है कि अब देना ही देना है। इतना डिमांड कर देते हैं लड़के वाले कि हम 50 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, सोना चाहिए। ये टाइम के साथ साथ एक हार्श प्रैक्टिस बन गई है। बात बताऊँ, थोड़ा कड़वा सच है, 4 में से 3 औरतें डाउरी डेथ की शिकार हैं। लालच का कोई अंत नहीं है, सब जानते हैं। जो ग्रीड है ना, जो इंसान की भूख है ना, उसका कभी कोई अंत नहीं है। अगर एक लड़की के पेरेंट्स ने डाउरी दे दी, इंसान के अंदर इतनी भूख है आज की डेट में, और डाउरी, तुम ये नहीं लाई, तुम वो नहीं लाई, उसको इतना टॉर्चर किया जाता है, या तो उसे मजबूर किया जाता है कि वो सुसाइड कर ले, या नहीं कर रही, या किसी भी रीज़न से नहीं कर रही, अपने पेरेंट्स को सोच के नहीं कर रही, अपने खुदा को सोच के नहीं कर रही, या किसी भी रीज़न से नहीं कर रही, तो उसे मार दिया जाता है, सिंपल, जला दिया जाता है। ये आज की डेट में ना एक प्रैक्टिस बन चुकी है। अमीर जो हैं, जो रिच क्लास के हैं, वो तो डाउरी दे देते हैं, वो बच भी जाते हैं। बट पिस्ता कौन है इसमें? मिडिल क्लास पीपल, बिलो मिडिल क्लास पीपल, पुअर पीपल, ये लोग फंसते हैं इस जाल में, इस दहेज प्रथा के जाल में। ये दहेज प्रथा है और दुर्भाग्यवश ये आज भी हमारी समाज में है। चाहे हम 17वीं सदी की बात करें या 16वीं सदी की बात करें, 21वीं की करें, 20वीं की करें, कहीं की भी करें, दहेज प्रथा तो चलती ही आ रही है। हर एक घंटे में एक औरत मरती है दहेज के नाम पे, जलाई जाती है सबके सामने दहेज के नाम पे। एक औरत जहाँ दूसरी औरत को जलाती है, वो है दहेज प्रथा। कई बार ऐसे होता है कि पहले बोल देते हैं हमें दहेज नहीं चाहिए, और बाद में बोलते हैं कि हमें दहेज चाहिए। शादी में जब लड़की पहुंच चुकी होती है तब डिमांड रखते हैं। जब शादी के मंडप पे लड़की पहुंच चुकी होती है तब डिमांड रखते हैं, या शादी की सारी तैयारियां हो जाती है तब डिमांड रखते हैं। और अगर पेरेंट्स दे भी दे तो उसे ऐसे बोला जाता है, छी ये लाइए तू, इतना तो हम भिखारियों को देते हैं। उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है उसके बाद भी, ताकि वो और लाए। तो यहाँ किस चीज़ में कमी आ रही है? केरला के एक चेयरमैन था केरला के, उन्होंने एक बात बोली थी कि जो मैक्सिमम लोग लोन देते हैं ना, जिसे ले रहे हैं, जो मैक्सिमम लोन ले रहे हैं ना, जो या लेते हैं, वो मोस्टली वो होते हैं जिन्हें अपनी बेटियों की शादी करनी होती है। और एक रिसर्च में भी ये था कि लोग जो लोन ले रहे हैं वो मैक्सिमम अपनी बेटियों की शादी करने के लिए लेते हैं और अपना घर तक बेच देते हैं, ताकि उसको दहेज प्रॉपर दे सके और वो लड़की खुशी खुशी आगे रह सके। पेरेंट्स अपनी बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और वो करते भी हैं, पर अपना घर बेच देना, इट्स नॉट अ राइट थिंग। इतना दहेज देना, दहेज बिल्कुल नहीं देना चाहिए। से नो टू डाउरी डेथ, से नो टू डाउरी डेथ। अगर आप, चलो आपके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं है जो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, कई होते हैं पुरानी सोच के होते हैं जो दहेज मांगते हैं, पर आप तो एजुकेटेड हो ना, आप तो बोल सकते हो ना, नहीं मैं शादी तभी करूँगा जब मैं दहेज नहीं लूँगा। जो ये रीज़न अगर हम बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा रीज़न यही आता है कि जो इतना दिखावे की शादियाँ होती हैं। वुमेंस के क्राइम में ना सबसे ऊपर क्राइम में पता है डाउरी डेथ है, तो इसे हमें कम करना है। अगर लड़की आ रही है तो हमारी इज्जत बढ़ाएगी। एक रिसर्च में मैंने देखा था कि एक लड़की थी एंड उसके
फादर ने घर बेचा, शादी कर दी। फिर उसके बाद भी बहुत डाउरी की डिमांड करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे कि हमें बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। मतलब पहले तो उसके पेरेंट्स ने घर बेचा, खुद रेंट के घर में रहे हैं, और फिर टॉर्चर किया जाता था कि हमें हम बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। तो उसके फादर ने कहीं से भी बाइक अरेंज करके दी। उसमें नहीं नई नई न्यू, हमें नई बाइक चाहिए, सेकेंड हैंड नहीं चाहिए। उसके फादर ने नई बाइक अरेंज करके दी। 3 महीने बाद फिर बहुत टॉर्चर किया उसे, वो बेचारी बहुत रोई और डाउरी चाहिए। उसने अपने फादर को बताया, उसके फादर ने सुसाइड कर लिया। और यार ये एक रिसर्च नहीं कहती है, कई जगह है रूरल एरियाज़ में जहाँ एक लड़की के फादर खुद सुसाइड करते हैं क्योंकि वो नहीं दे पाते इतना दहेज। तो ये गवर्नमेंट कहाँ गई अब यहाँ पे? गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। सबसे पहले तो स्ट्रिक्टली जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया ना, उनको अंदर करो, चाहे वो उसकी मदर इन लॉ है, चाहे फादर इन लॉ है, चाहे वो चाइल्ड खुद है। तो अब हम रीजंस के बारे में अगर इसके हम बात करें तो मेन रीज़न यही आता है सोशल स्टेटस, कि ये क्यों हो रहा है। लोग क्या कहते हैं, लड़की हमारे घर आ रही है, इफ़ शी इज़ कमिंग शी शुड इंक्रीज हर स्टेटस, शी शुड इंक्रीज हर स्टेटस बाय गिविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डाउरी। वो आ रही है तो हमारे घर का मान बढ़ाएगी, मान बढ़ाएगी, पैसे लाई है वो इतना दहेज लाई है, उनका वो स्टेटस बढ़ेगा जब भी पता चलेगा कि इतना दहेज लाई है। ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं ग्रीड की। जो इंसान की जो भूख होती है ना, वो कभी नहीं मरती। पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, कि सुंदर होना, थोड़ी हर कोई ये चाहता है लड़की सुंदर होनी चाहिए, शादी कर रही हो लड़की सुंदर होनी चाहिए, तो सुंदर होनी चाहिए। इंसान की भूख, हेल्दी होनी चाहिए, सबसे मेन बात हेल्दी होनी चाहिए। उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिससे उन्हें आगे दिक्कत आए या खर्चा उठाना पड़े किसी भी तरीके का, वरना वो तो निकाल ही देते हैं लड़कियों को शादी करने के बाद भी। ठीक है, लड़की है आई है तो हेल्दी होनी चाहिए। एजुकेशन, एजुकेटेड तो इतनी होनी चाहिए, बहुत एजुकेटेड होनी चाहिए, ताकि हम समाज में कह सकें कि हाँ हमारी बेटी ग्रेजुएशन तो हो भी है, पास है, हमारी बेटी बहू जो आई है। और फिर उन्हें दहेज भी चाहिए। तो इंसान की जो भूख है ना, वो कहीं नहीं मरती, हर जगह इंसान की भूख है। दूसरा अगला अगर रीज़न बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा रीज़न आता है वीक इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी डाउरी लॉस। बिल्कुल, वीक इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी डाउरी लॉस, चाहे वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। इनका इतना वीक इंप्लीमेंटेशन है ना आज की हमारी सोसाइटी में, आज की हमारी डेट में इतना वीक इंप्लीमेंटेशन है इनका आज लॉस का, कि जो ये बढ़ावा दे रहे हैं दहेज प्रथा में, सरकार ही कोई रोक नहीं लगा रही। ये कड़वा सच है, नहीं लगा रही। सरकार को स्टेप्स लेने होंगे, गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना होगा कि हमें ये चीज़ें रोकनी है। हमने बात करी प्रोटेक्शन फ्रॉम वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो डोमेस्टिक वायलेंस की मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको डोमेस्टिक वायलेंस की भी एक वीडियो मिल जाएगी कि क्या सिनेरियो है, क्या उसके रीजंस हैं, क्या सजेशंस हैं। हमने रीजंस के बारे में करी, ये इफेक्ट डालता है किस चीज़ पे, सोशल इफेक्ट डालता है, इकोनॉमिक इफेक्ट डालता है, क्राइम जो वुमेन का बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पेट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में, पितृसत्ता। पितृसत्ता जो है ना, जो शुरू से ही ऐसे सिखाती है कि आदमी ऊपर औरतें नीचे, तो ये पितृसत्ता जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये एक रीज़न है जो डाउरी प्रोहिबिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इन एक्ट्स को बढ़ावा देती है। अगला हमारा है कंजर्वेटिव थिंकिंग। हमारी सोच ही ऐसी है, हमारी मीन्स आज की यूथ की, क्योंकि अगर आज की यूथ की अगर सोच ऐसी है, अगर आज की यूथ की अगर सोच सही नहीं होगी तो समाज नहीं बदल सकता। आप ये सोचो मैं तो बदल गया, क्या मेरे बदलने से, अकेले बदलने से समाज बदलेगा? तो हाँ जी, आपके एक अकेले के बदलने से ही समाज बदलेगा। 1 to 1 होता है ना। अगर मैं ये सोचूं, मेरे समझने से मैं ये सोचूं कि मैं तो ऐसी नहीं रहूँगी कि मेरे थोड़ी उससे समाज बदलेगा, आप भी ये सोचो, सिर्फ सबको एक एक बंदा सोचेगा तो ऑटोमेटिकली समाज बदलेगा। हमें अपनी सोच को बदलना है, हमें अपनी फ्रेंड्स की सोच को बदलना है, हमें अपनी सोसाइटी की सोच को बदलना है, हमें अपनी पेरेंट्स की सोच को बदलना है, हमें अपने सबकी अराउंडिंग एवरीवन, हम सबकी सोच को बदलना है। एक और रीज़न है दैट इज़ इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, इलिटरेसी और इग्नोरेंस। इससे पता है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, सोशल इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता है, जेंडर इनइक्वालिटी में इफेक्ट पड़ता है। ये शुरू से बच्चा यही सीखेगा ना जेंडर इनइक्वालिटी में, कि औरतें तो बनी ही जलने के लिए हैं, दबने के लिए हैं, उन्हें और दबाता है फिर आदमी। ये हमें सोच बदलनी है। सोशल इफेक्ट आ रहा है वुमेन्स के ऊपर, इकोनॉमिक इफेक्ट आ रहा है। कई पता है दहेज जो प्रथा चलती आ रही है ना, जो पेरेंट्स नहीं दे सकते ना दहेज, कितनी लड़कियां ऐसी जो अभी अनमैरिड है आज की डेट में, जो अनमैरिड है, मेनी वुमेन्स आर एंड अप विद दी अनमैरिड, मतलब जो अनमैरिड है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं इतना कर पा रहे कि वो दहेज दें। तो ये कितनी शर्म की बात है हमारी सोसाइटी के लिए, है ना। तो अब हम इसी सजेशंस के बारे में बात करते हैं। सजेशंस के बारे में सबसे पहला जो है वो एज यूजुअल एजुकेशन। जब तक एजुकेशन ही नहीं मिल पाएगी ना आज के यूथ को, वो नहीं समझ पाएगी। सेकेंड हम लेंगे अवेयरनेस कैंपेन, अवेयर किया जाए रूरल पीपल को, जो ऐसे काम करते हैं उन्हें स्पेसिकली उन्हें भी कि, और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ रूरल एरियाज़ में ही डाउरी डेथ हो रही है, नो, अर्बन एरियाज़ में भी हो रही है। अर्बन एरियाज़ में भी पूरे वैसे केसेस हैं। मैं इसलिए ये नहीं कह सकती कि ये रूरल एरियाज़ में ही हो रही है। एजुकेट, अगला मैं बेसिकली एजुकेशन तो मैंने पहला पॉइंट में ले दिया, उसके बाद एक और पॉइंट लेना चाहूँगी अगला, एजुकेट योर डॉटर्स। एजुकेशन वो पढ़ाई नहीं जो पहले पॉइंट में लिया है, स्कूल वाली पढ़ाई नहीं, एजुकेट योर डॉटर्स मतलब इंकरेज योर डॉटर्स। उन्हें एक संस्कार ऐसे दिए जाए, जो संस्कार दिए जाते हैं, तुम्हारा घर है, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें वैसे रहना है, नहीं, साथ साथ ये सिखाया जाए कि आपको अपने हक के लिए लड़ना है, आपको कुछ नहीं सुनना कोई कुछ बोले। अगर आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है तो आपको हमें बताना है या पुलिस को बताना है, आपको नहीं सुनना किसी की। अपनी बेटियों को सिखाओ कि तुम इतना पढ़ो और इतना अच्छे इंसान बनो कि तुम्हारे आगे हर कोई झुके, है ना। अपने बच्चों को तुम सिखाओ, तुम्हें नहीं झुकना। कई केसेस ऐसे होते हैं, लव मैरिजेस होती हैं, तो पेरेंट्स ही बोलते हैं कि तुम अपनी इच्छा से कर रही हो, ठीक है कर लो, मगर हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर क्या होता है,
दहेज के लिए भी बोला जाता है बाद में। पहले तो लव मैरिज में सब सही होता है, बाद में ही दिक्कतें आती हैं। तो बाद में क्या होता है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, तो ये गलत बात है। अगर वो आपका है तो बच्चा ही, बचपन से आपने उसे पाला है, सब किया है, ट्रीट किया है। अगर उसने अगर अपनी मर्ज़ी से कोई गलती कर ली या कुछ भी ऐसा किया तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट लॉज लो, क्योंकि उसकी ज़िंदगी की बात है। पूरी एक ज़िंदगी जो होती है ना, ये बहुत योनियों के बाद हमारा एक मनुष्य का जन्म होता है। जो कर्म योनि हमारी में हमारी है ना, इसमें हमें अच्छे कर्म तो करना ही है। प्लस जो ये जीवन मिला है ना, ये बहुत नसीब से मिलता है लोगों को। तो सब समान है, पर माँ बाप को ही समझना चाहिए, है तो उन्हीं का ही खून, कोई बात नहीं, उनका भी साथ देना चाहिए। कई पेरेंट्स के केस ऐसे होते हैं जो नहीं देते साथ, तो वहाँ पे भी पेरेंट्स को साथ देना चाहिए, क्योंकि है तो उन्हीं का ही बच्चा, छोटा है, कोई बात नहीं। बच्चे को ऐसे सिखाया जाए कि इनसे सिखाई जाए कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, आप इतनी इंडिपेंडेंट हो कि आपको किसी के आगे नहीं झुकना। तो सोशल स्टिग्मा जो होता है ना, ये बच्चे को सिखाया जाए, उसके अंदर इतनी ताकत भर दी जाए कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकारों को बोलना चाहिए, गवर्नमेंट की, बच्चों के, बेटियों के साथ जो दहेज के लिए मारा जाता है उनके साथ हम हैं, आप हमें आके बताइए। इनके लिए एक अलग से एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, या कोई ऐसा एक केंद्र होना चाहिए, कोई एक, जैसे होता नहीं है, एक स्टेशन होना, एक पूरा एक होना चाहिए कि जो बेसिकली इन चीज़ों, NGOs हो गए, या कोई बेसिकली एक फोर्स हो, एक जगह हो जहाँ बेसिकली इन लोगों की बात, लड़कियों की बात सुनी जाए, वुमेन सेल में या कोई भी एरिया हो जहाँ बेटियों की बात भी सुनी जाए, बेटियों का मत रखा जाए। एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ बेटियों को सुना जाए। पेरेंट्स को भी साथ देना चाहिए, सोसाइटी को भी साथ देना चाहिए, सोसाइटी को भी एकजुट होना होगा। आज के यूथ को कोई साथ नहीं दे रहा, तो NGO हो वो साथ दे, सोसाइटी, सरकारें, गवर्नमेंट साथ दे। केसेस हैं, ऐसा भी नहीं है कि अब जो केसेस हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, और पुराने ज़माने में कम होते थे। पहले की लड़कियाँ वीक थी, आज की लड़कियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज की लड़कियाँ नहीं सुनती, ना सहती, और सहना भी नहीं चाहिए। तो हमें आज चेंज होना होगा, और स्पेशली लड़कियों को, कि तुम्हें नहीं सहना। पहले सहती थी, अब नहीं सहना। पहले बहुत सह लिया, अब नहीं सहना। अब अपना एक स्टेप आगे लो। सरकार आपके साथ है, सोसाइटी आपके साथ है, लड़कियां आपके साथ हैं। आप ये मत सोचो कि मेरे बच्चों का क्या होगा, या हर लेडी सोचती है मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे कैरेक्टर पे शक जाएगा। कब तक कैरेक्टर और समाज और दुनिया के लिए जियोगे? अगर कोई ये कहती है मेरे बच्चों को, तो आप इतनी इंडिपेंडेंट बनो कि अपने बच्चों को एजुकेशन भी खुद दे सको। वरना सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल्स खोले हैं, आप वहाँ जाके बात कीजिए। आप कोई ऐसी जॉब कर लीजिए जिससे आपके बच्चे पढ़ सकें, पर उस टॉक्सिक रिलेशनशिप, उस टॉक्सिक हाउस से निकल जाइए। वहाँ रहना आपका सही नहीं है। मैंने एक डोमेस्टिक वायलेंस पे भी वीडियो बनाई थी, आप वो भी जाके देखिएगा। उसमें भी बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, सजेस्टिव पॉइंट्स हैं, रीजंस हैं, काफ़ी बात करी है मैंने उस पर। आप उसे भी देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी वो वीडियो भी। और मैंने ना डाउरी डेथ पे एक आर्टिकल भी लिखा है, तो मैं उसका लिंक भी आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर देखिएगा। मैंने एक डाउरी डेथ, जो लॉ के स्टूडेंट है और ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे LLB के हैं या LLM के हैं, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उसे इन डेप्थ नॉलेज चाहिए डाउरी डेथ की, कि हाँ IPC क्या कहती है डाउरी डेथ के बारे में। 304B IPC जो डाउरी डेथ के बारे में बात करता है कि 7 साल अंदर एक औरत के साथ मिसबिहेव किया जाता है, उसे मारा जाता है, जलाया जाता है, इसके बारे में। या 498A के बारे में बात की गई हो, ठीक है, 2-3 सेक्शंस के बारे में उसमें डिस्कस किया है। मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, मेरे चैनल पे नहीं है वो वीडियो, दूसरे चैनल पे बनाई थी मैंने, और आपको उसका भी मैं लिंक दे दूँगी। अगर आप लॉ के स्टूडेंट या कोई भी आप पढ़ना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं, कोई भी फीमेल है, अपने हक के लिए लड़ना चाहती हैं, आपको देखना है कि हाँ सामने वाले को कितनी सज़ा मिल सकती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक भी दे दूँगी। आप जाइएगा, उस वीडियो को सुनिएगा। मैंने इस डिटेल में कानून के हर सेक्शन के साथ जो डाउरी डेथ से रिलेट करता है उस पर मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपनी सोसाइटी का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए, हमेशा किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हैप्पीनेस स्प्रेड कीजिए सोसाइटी में। आपको कैसी लगी मेरी ये 1-to-1 टॉक, ऑनेस्ट टॉक, आप ज़रूर मेरे को बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपका फीडबैक बहुत अप्रिशिएट करूँगी। अगर आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है by सौम्या मेहंदी रत्ता, मेरे नाम से ही है, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी।